क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी सिस्टर पूनम। तो जबकि पूनम दीदी आपको लीनियर अलजेब्रा में, जिसमें आपको पता है कि लीनियर अलजेब्रा हमारी सीरीज है, जिसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होती है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो डेफिनेशन क्या है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? टी मींस आपकी ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर r रेज़ टू पावर n अप्रोचेस टू r रेज़ टू पावर m इज अ फंक्शन दैट, अब इसमें है क्या, पहले तो r रेज़ टू पावर n और r रेज़ टू पावर m का मैं आपको कंसेप्ट समझा देती हूँ। सो मींस r रेज़ टू पावर n मींस कोई भी चीज हो सकती है, मींस r रेज़ टू पावर 2 मींस r रेज़ टू पावर 3। सो ये जो काइंड ऑफ थिंग्स है, मींस r का स्क्वायर है, अगर फॉर एग्जांपल r स्क्वायर हो जाता है, इसका मतलब है वेक्टर हैव टू नंबर्स मींस x एंड y। अगर ये 2 है तो मतलब x एंड y है, अगर r 3 है तो मींस इसमें 3 वेक्टर्स होंगे x y एंड z। सो ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसमें क्या है, फंक्शन दैट प्रिजर्व्स एडिशन। प्रिजर्व एडिशन में जब एडिशन होती है किसी भी वेक्टर की तो वो उस चीज को प्रिजर्व करता है। सेकंड, प्रिजर्व स्केलर्स मल्टीप्लिकेशन, जिसमें आपको कांस्टेंट जो है, जैसे कि आप कांस्टेंट देख सकते हो, आप अलग से बाहर आ गया और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो वेक्टर के साथ लगी हुई, सो दिस इज नोन एज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? In every linear representation can be represented as a matrix A so that T means transformation of a vector is equal to A into vector। अब जब भी हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो आ जाती है हमारी ट्रांसफॉर्मेशन विद वेक्टर A। तो इसमें बात क्या है, द थिंग इज कि जब भी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन होती है जिसमें वेक्टर की, तो हम उसमें मैट्रिक्स यूज कर लेते हैं। मैट्रिक्स आप सभी को पता है, मैट्रिक्स होता है, कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि मतलब जितनी आपके पास रोज है उतनी क्या होती है, आपके पास कॉलम होते हैं। मतलब मेरे पास 2 रो है, मेरे पास 2 ही कॉलम है, ठीक है। बट अनस्क्वायर बोल सकते हो या स्क्वायर नहीं है जो, तो उसमें क्या होता है हमारा, मेरे पास दो रोज है पर मेरे पास 3 कॉलम्स है। ये मेरे पास आ गया जो स्क्वायर नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल मैट्रिक्स, और 3 कॉलम है तो ये आ गया। या 3 कॉलम्स भी हो सकते हैं, 2 रोज भी हो सकती हैं, दोनों हो सकता है, ठीक है। सॉरी 3 रोज हो सकते हैं, 2 कॉलम्स होते हैं। ये हमारे कॉलम्स रोज होती है, ये हमारे कॉलम्स होते हैं। सो ये कंफ्यूजन मत करना, ठीक है। नाउ व्हाई यूज मैट्रिसेस? हम मैट्रिसेस यूज ही क्यों करें? पहली बात तो ये है, मैट्रिसेस मेक कैलकुलेशन इजियर, ठीक है। जब भी हमको कैलकुलेट करना होता है बहुत सारे डेटा, सो हम मैट्रिक्स हमें बहुत हेल्प करती है। इंस्टेड ऑफ मैनुअली अप्लाइंग फॉर्मूलाज, मैट्रिक्स इनटू वेक्टर गिव्स द ट्रांसफॉर्म्ड वेक्टर इमीडिएटली। मींस ऐसे नॉर्मली अप्लाई करने से अच्छा है, जब भी हम मैट्रिक्स इनटू वेक्टर को सॉल्व करते जाते हैं, सो इससे अच्छा हम सीधा क्या कर देते हैं, इसको यूज दिस कैलकुलेशन में। ओके, नाउ एक्ट एज अ शॉर्टकट फॉर एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी हम इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये बहुत इजियर मेथड है, उसको आप शॉर्टकट भी कह सकते हो। नाउ हाउ टू फॉर्म द मैट्रिक्स? मैट्रिक्स फॉर्म कैसे करते हैं? पहली बात तो यह है, आइडेंटिफाई द बेसिक वेक्टर, स्टैंडर्ड बेसिक वेक्टर्स। हमें बेसिक वेक्टर्स को क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसके बाद हम E1 मींस आपकी जो रोज होती हैं उनको देखना पड़ता है। ये मेरा मतलब पहला वाला रो है, 1 0 0 कितने भी तक जा सकता है। E2 है मेरे पास 0 1 0 0, तो ये सब चीजें क्या है, मेरे वेक्टर्स हैं ना। अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन T टू ईच बेसिक वेक्टर। अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं ईच वेक्टर। कॉलम ऑफ दिस वेक्टर और द वेक्टर इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ द वेक्टर। मींस कॉलम ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू किसके होगा, आउटपुट ऑफ दैट बेसिक वेक्टर्स। ओके, अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास एग्जांपल है T मींस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। मतलब 2x प्लस वाई अलग है, ये एक तरह का समझ लो, ये x है, ये y होता है यहाँ पे, सी मेरा x माइनस वाई ये पूरा है, ठीक है। अब मुझे बोला गया T1 0, अगर आप मैं वैल्यू पुट करूँ, ये मेरे लिए x है, ये मेरे लिए y है, यहाँ पर पुट कर दो, x की जगह पे x वैल्यू पुट कर दो, y की जगह y पुट कर दो। पहले में अगर मैं डालूंगी 2 1 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट पे मैं डालूंगी 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, ये मेरा फर्स्ट कॉलम आ गया। सेकंड में मैं सेम चीज करूंगी तो इसमें मेरे को पहले का आ जाएगा 1, सेकंड में आ जाएगा मेरा -1। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट। ओके, दिस इज माय सेकंड कॉलम। ओके, नाउ द थिंग इज कि मैट्रिक्स मेरे पास कैसी बनी। अब मेरे पास ये फर्स्ट कॉलम आ गया, मेरे पास सेकंड कॉलम आ गया, ठीक है। सो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो अब मैं लिख दिया 2 1 एंड 1 1 सॉरी -1, फिर मेरे पास क्या आ गया, मेरा एक मैट्रिक्स आ गया, दिस इज नोन एज आवर मैट्रिक्स। और ये हमारा 2 into 2 का मैट्रिक्स, अगर आप देख सकते हैं 2 रोज है, 2 ही कॉलम्स है, तो ये सेम स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। अब हाउ टू यूज द मैट्रिक्स, कैसे यूज करना है? पहली बात तो ये है, टू फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V फॉर एनी वेक्टर V इज इक्वल टू एक्स वाई का ट्रांसफॉर्मेशन। सो क्या करेंगे हम, जब ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे जिस भी वेक्टर की, इज इक्वल टू A इंटू V। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास, V इज इक्वल टू 3 1, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास ये आया था 2 1 1 -1, ठीक है, ये था हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या कर दूंगी, मैं इसको मैं वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 और 1। तो मैंने क्या किया, इसको जस्ट वेट अ सेकेंड, इस केस में क्या होगा, पहले इसको इसके साथ करूंगी, सर 2 इंटू
3 कितना हो जाएगा मेरे पास, सॉरी पहले इसको करूंगी 2 इंटू 3 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 1 3 टू 6 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। ये आ गया मेरे पास ये। अब नेक्स्ट को करूंगी इसको इसके साथ, सो 3 1 जा 3 माइनस माइनस का साइन रहेगा बिकॉज यहाँ माइनस का साइन है, माइनस 1 इंटू 1 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सी आपका क्या बन गया, वेक्टर। ओके, सो दिस फॉर्म के थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। सो ये था हमारा आज का टॉपिक्स, बहुत छोटा सा था, ज्यादा कुछ है नहीं डिटेल में हम आगे करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स इससे आ रहे हैं। तो अभी तक तो यही है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। एंड अगर कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में बता देना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड डू एनी ऑफ द थिंग्स। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमने एक लिंक बना रखा है जिसमें हमारा चैनल है, एक एजुकेशन चैनल है करियर बाय पूनम से, आप उसको जाके देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स है, सो प्लीज उसको जानना मतलब जाके देखना जरूर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।